आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर मैं यहाँ पर मैथ के सॉल्व कर रहा हूँ। इस इन पेपर्स का आपको आरआरबी के हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये मैथ के क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सिर्फ वीडियो को देखें ना, कॉपी और पेन लेकर साथ साथ सोल्व करते जाएं। इसमें मैं ये मैथमेटिक्स की जो शिफ्ट दी गई है, इसके पेपर सोल्व करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस आपको यहीं पर सोल्व किए हुए मिलेंगे। तो आप मेरे साथ फटाफट कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। क्वेश्चंस को पहले सोल्व करें, वीडियो को पॉज कर लें। फिर अगर आपसे ना बन पाए तो फिर आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे देख लें और बीच में भी पॉज करके उनको वीडियोस को सोल्व करने की कोशिश करें। कंप्लीट आंसर ना देखें। अगर आपको कोई कंसेप्ट चाहिए तो उसके रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हो। मेरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो भी लेटेस्ट आरआरबी के एग्ज़ाम हुए सभी के क्वेश्चन सोल्व करके आपको मिले। इसलिए फटाफट बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। विक्रम, कोमल और ऋषि ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1540, 1760 और 1170 का निवेश किया और वर्ष के अंत में लाभ 1490 रुपए का हुआ। कितने का हुआ? 1490 रुपए का उनको लाभ हुआ। लाभ में ऋषि का हिस्सा कितना है? तीन बंदों ने व्यवसाय शुरू किया। एक ने 1540, दूसरे ने 1760 और तीसरे ने कितने लगाए? 1170। टोटल जो निवेश हुआ इसका टोटल कर दो जीरो। 7 और 6 13 और 4 17, एक 5 और 1 6, 7 13 और 1 14, एक और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल उन्होंने निवेश किया 4470 रुपए का। ठीक है। और ये उनका निवेश था, पहले का 1540, दूसरे का 1760, तीसरे का 1140। निवेश कितना हुआ? 4470 रुपए का। और प्रॉफिट कितना हुआ? 1490 रुपए का। ठीक है, यानी कि 4470 पे प्रॉफिट कितना हुआ? 1490 का। एक पे प्रॉफिट कितना होगा? 4470 को इसके नीचे कर दो। और किसका चेक करना हमने? ऋषि का। तो ऋषि ने कितने पैसे लगाए थे? 1170। डिवाइड इससे कर दो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 पे कटता है, ये 3 कट गया, ये भी 3 से कट जाएगा, तो कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 नीम 27, 0, 390 रुपये। तो राइट आंसर होगा सेकंड, दैट इज 390 रुपीज। यानी कि अगर जिसका भी निवेश का अमाउंट हमें देखना है, अगर 1540 है तो 1540 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1760 है तो 1760। सीधी सी बात है। विक्रम, कोमल और ऋषि, जिसका भी वो पूछता हम उसी वाले हिस्से से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। कितनी धनराशि में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2280 हो जाएगी? यानी कि दर हमारी क्या है? 5%। और समय क्या है? 4 वर्ष। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 2280। अब 2280 का मतलब है कि टोटल अमाउंट उसको 2280 मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या होगा? मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है या राशि है, जो धनराशि है, वो उसने कितनी ली थी? एक्स ली थी। ठीक है। अब 4 साल के बाद 5% के हिसाब से उस पे ब्याज कितना आएगा? तो ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा? x इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100।
अब ये हमारी उसकी धनराशि होगी, ये उसका ब्याज हो गया। तो धनराशि कितनी होगी, एक्स। एक्स प्लस इसको देख लो, 5 से ये होगा 20 और 4 पंजे 20, तो ये हो गया एक्स एक्स प्लस 5। किसके बराबर हो गया ये, 2280 के बराबर। इसको सोल्व कर दो तो कितना बन जाएगा ये, यहाँ से 5 एलसीएम ले लो, 5x प्लस एक्स इक्वल टू 2280। तो ये हो गया 6x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2280। x किसके बराबर आ जाएगा, 2280, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6। अब इसको काट लो, ये कितना हो गया, 6 18। यहाँ पे कितना बचा, देखो 2280 को 6 से काट लो, 6 18, यहाँ पे क्या बचा 4, फिर क्या होएगा, 2280 है ना, 8 ऊपर है, 6 8 48, और ये जीरो, तो जीरो का जीरो, यहाँ जीरो का ध्यान रखना है, कभी जीरो को छोड़ दो। तो ये कितना आ गया, 380। 380 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 50 5 8 40, और 5 दिए 15, और 4 1900 रुपये। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 1900 रुपये। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, करना चाहो तो। कैसे चेक करोगे, 1900 मल्टीप्लाई बाई 5.4 डिवाइड बाई 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा ये, 380 आएगा ये, और 1900 उसने दिए थे, तो कितना हो गया, 2280। तो इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है, और बोर्ड मास का कंप्लीट वीडियो मैंने दिया हुआ है, जिसको मैं लिंक में भी लिंक कर दूंगा, ताकि आप वहां से बोर्ड मास का नियम देख सको। इसमें देखोगे तो आप 3 प्रकार की ब्रैकेट्स दी हुई हैं। ये सबसे पहली ब्रैकेट सोल्व होगी, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और उसके बाद ये लास्ट वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से सोल्व होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, 147 भाग दिस वन 29 प्लस 2, और मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, माइनस के 4, और ये ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को यूं क्यों रहने दो, इसको खोल लो, 147 भाग, अब ये कितना हो गया, 29, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8, राइट, दिस वन। अब 29 में से 8 गए तो कितना आएगा, क्योंकि अब आपको कौन से, देखो ये ब्रैकेट हमारी सोल्व हो चुकी है, अब ये वाली ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, 29 माइनस 8, तो 29 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया, 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 147 भाग 21, तो ये 147 डिवाइड बाई 21, इसको काटोगे तो ये 7 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा दिस वन, 7। देखो ये आगे 1 2 3 4 दो बार लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंसर है 1 का 8, 2 का 9, 3 का 3, 4 का 7, और इसका राइट आंसर आएगा 7, दैट इज 4 का 7, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर जाता है 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और उसी मार्ग से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से भोपाल वापिस आता है। फिर ये इंदौर से भोपाल वापिस आ जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के सम्स में बेटर ये रहता है कि आप डिस्टेंस को भी इन्हीं में से कुछ मान लो, या तो 6 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो मैं दोनों वे से आपको करके दिखाऊंगा कि 6 किलोमीटर मान के कैसे करेंगे और 12 किलोमीटर मान के कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो भोपाल से इंदौर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, क्योंकि 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, 6 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा उसको, 1 आवर। वापसी आने में कितना लगेगा, 2 घंटे। नहीं जी, गलत। अब उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड कितनी होगी उसकी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो उसको टाइम लगेगा सिर्फ आधा घंटा। राइट। जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 6 किलोमीटर। आते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 12 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा उसका, 1 आवर ये, तो 1/1 सही, 1/2 आवर, इतना टाइम लगा। तो ये हमारी क्या आ गई, उसकी औसत चाल आ गई। कैसे आएगी, 12/3/2। तो इसको कर दो, 12 × 2 /3, 3 × 4 = 12। तो आंसर क्या आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज दिस वन। ये तो मैंने किससे सोल्व करवाया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस से। अब इसी सम को सोल्व करते हैं 12 किलोमीटर के हिसाब से। देखो, भोपाल से इंदौर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, 12 किलोमीटर, 2 घंटे। क्यों लगेंगे 2 घंटे, क्योंकि 6 किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा। फिर इंदौर से भोपाल वापिस आएगा, तो अब कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 3 आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 12 किलोमीटर आने का और 12 किलोमीटर जाने का, तो 24। 24/3, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेस्ट वे क्या है कि आप चाहे 6 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस को, चाहे 12 किलोमीटर मान लो, तो फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को सरल कीजिए। 1/tan² प्लस tan² डिवाइड बाय sin² इंटू cos²। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लिख लो आप, 1/tan² प्लस में tan² डिवाइड बाय sin²। और इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इंटू cos²। राइट। अब क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो tan² को हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दो cos² डिवाइड बाय sin² प्लस में tan², फिर लिख दो इंटू cos² डिवाइड बाय sin²। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये कैसे लिख दिया ये वाला, तो पहले मैं इसको ही बता देता हूँ। देखो, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, sin² डिवाइड बाय cos²। अब tan² किसके बराबर होगा, sin² डिवाइड बाय cos²। और 1/tan² किसके बराबर होगा, cos² डिवाइड बाय sin²। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। राइट, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को और सोल्व कर लो। tan² किसके बराबर होगा, sin² बटे cos², और इनटू में cos²। तो cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, इस पूरी की जगह यहाँ बच गया sin²। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया, sin²। यहाँ से क्या बचा, cos²। और यहाँ से क्या बचा, sin²। और ये आपको पता ही होगा, एक रूल होता है कि sin² प्लस cos² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय sin²। तो ये किसके बराबर हो गया, cosec²। तो राइट आंसर इज 3। सिंपल सा काम क्या करना था, हमने tan² की वैल्यू को पुट कर देना था। और ये जो क्रॉस लगा होता है, इसको भी आप ध्यान से समझ लो। आप मन में आ रहा हो कि ये नीचे क्यों नहीं गया, एक्चुअली में ये यूं होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई, तभी मैंने इसको यहाँ ऐसे लिखा था।
और फिर हमने इसको सोल्व कर दिया। देखो बच्चों, देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, अगर आपको छोटे छोटे फार्मूले याद हैं तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। देखने में बड़े होते हैं और जब काम करना शुरू करोगे तो बिल्कुल छोटे लगेंगे।